क्या भारत का वो हिस्सा जो दशकों से हिंसा के साए में जी रहा था, अब हमेशा के लिए बदलने वाला है? क्या लाल आतंक यानी नक्सलवाद का अंत अब नजदीक आ चुका है? आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के जंगलों में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, मार्च 2026। जी हाँ, ये वो तारीख है जिसे बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की डेडलाइन माना जा रहा है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या वाकई नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, या ये शांति से पहले का तूफान है? आज के इस वीडियो में हम ताज़ा रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि आखिर जंगलों के भीतर क्या चल रहा है। हम जानेंगे उन आंकड़ों को जो बताते हैं कि कैसे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और कैसे हजारों की संख्या में नक्सली अब हथियार डाल रहे हैं। तो इस विषय पर अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे जरूरी होती है एक समय सीमा और एक ठोस रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर समेत सभी प्रभावित क्षेत्रों को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी 3 प्रोंग स्ट्रेटजी काम कर रही है। ये रणनीति 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, सुरक्षा बलों के आक्रामक अभियान। दूसरा, नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। और तीसरा, उन इलाकों में विकास पहुंचाना जहां अब तक सिर्फ अंधेरा था। इस डेडलाइन का मतलब है कि सरकार अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है। प्रशासन अब जंगलों के अंदर घुसकर वहां अपनी पैड बना रहा है, जहां कभी नक्सलियों की समानांतर सरकार चला करती थी। आइए अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल और पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए ऐतिहासिक रहा। इस एक साल में माओवाद संबंधित हिंसा में कुल 313 मौतें दर्ज की गई। इसमें दुखद रूप से 57 आम नागरिक और 21 बहादुर सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि सुरक्षा बलों ने 235 नक्सलियों को मार गिराया। यह सिलसिला 2025 में और भी तेज हो गया। हाल ही में यानी 19 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक सटीक ऑपरेशन में 7 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया। इससे पहले सितंबर 2025 में गरियाबंद के जंगलों में हुई एक भीषण मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए थे। किसी भी संगठन को खत्म करने के लिए उसकी लीडरशिप को खत्म करना जरूरी होता है। सुरक्षा बलों ने ठीक यही किया। सितंबर 2025 के गरियाबंद एनकाउंटर में जो 10 नक्सली मारे गए, उनमें मनोज उर्फ बालकृष्ण भी था। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इतना ही नहीं, खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा, जो कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था, उस पर 1 करोड़ का इनाम था। उसकी और उसकी पत्नी की मौत की पुष्टि भी सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। जब ऐसे टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं तो संगठन की रीढ़ टूट जाती है और निचले स्तर के कैडर में भगदड़ मच जाती है। अब आपको वो पहलू बताते हैं जो गोलीबारी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आत्मसमर्पण। जब नक्सली ये देख रहे हैं कि उनके नेता मारे जा रहे हैं और सरकार पुनर्वास की अच्छी नीति ला रही है, तो वे जंगल छोड़ रहे हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो और पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2024 से अब तक छत्तीसगढ़ में 2100 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जरा सोचिए, 2100 लोग जो कल तक समाज के दुश्मन थे, अब मुख्य धारा में लौट आए हैं। इसके अलावा 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 477 अलग अलग मुठभेड़ों में न्यूट्रलाइज किए गए हैं। अभी हाल ही की खबर है कि 2025 में केवल 2 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में 258 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये साफ संकेत है कि नक्सलवाद अब विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि ये एक डूबता हुआ जहाज है। बंदूक के अलावा विकास भी एक हथियार है। सरकार ने अब नक्सल मुक्त गांव की अवधारणा लागू की है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सुकमा जिले का केरल पेंदा गांव है। ये गांव कभी माओवादियों का गढ़ था, लेकिन यहां से 16 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद इसे आधिकारिक रूप से माओवाद मुक्त घोषित किया गया है। आज वहां सड़क पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है और प्रशासन पहुंच रहा है। सुरक्षा बलों ने 2025 में जंगलों के अंदर घुसकर नक्सलियों के 210 बंकरों को नष्ट किया। इसका मतलब है कि नक्सलियों के छिपने की जगह अब खत्म हो रही है और वहां अब स्कूलों और अस्पतालों की नींव रखी जा रही है। तस्वीर बहुत उम्मीद जगाने वाली है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दशकों पुराने इस विद्रोह की जड़ें बहुत गहरी हैं। आदिवासी इलाकों में विश्वास जीतना, विकास कार्यों में तेजी लाना और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना
सुरक्षा बलों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मार्च 2026 की डेडलाइन करीब है। जिस तरह से सीआरपीएफ, डीआरजी और राज्य पुलिस मिलकर काम कर रही है, उसे देखकर लगता है कि बस्तर में शांति का सूरज अब बस उगने ही वाला है। ये लड़ाई अब सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि भरोसे की है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।